हाँ जी। चलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन या रूट्स। ठीक है। क्या मतलब, क्या इस चीज का क्या टॉपिक है, पहले ये समझ लो, ठीक है, फिर करते हैं। तो देखो, मान लो हमारे पास स्टैंडर्ड है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके रूट है अल्फा बीटा। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स अल्फा माइनस टू बीटा माइनस टू होंगे। मतलब दोनों रूट्स को हमने क्या कर दिया, माइनस टू। क्या दोनों रूट्स को हमने कर दिया प्लस टू। ठीक है। या दोनों रूट्स को कर दिया मल्टीप्लाई बाय टू या डिवाइडेड बाय टू। या फिर वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होंगे, या वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब होंगे, रूट अल्फा रूट बीटा होंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, रूट के ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, रूट को चेंज कर रहे हैं। तो इक्वेशन कैसे चेंज करेगी? ठीक है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स या इक्वेशन। पॉइंट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? या फिर अल्फा बीटा रूट्स हैं, वो इक्वेशन जो जिसके रूट्स होंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा, एग्जैक्टली नेगेटिव। ठीक है ना? तो अब ये हमें काम करना है, और ये बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना जरा। देखो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। ठीक है। अब हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा प्लस के कोमा बीटा प्लस के होंगे। पॉइंट समझे? ठीक। ठीक है। अब एक छोटा सा हिंट है, ठीक है, और सब में वही चीज होगी। ठीक है, वो ये कि जो हम काम इधर करेंगे ना, एग्जैक्टली उसका उल्टा काम इधर होगा। मतलब अगर हमने रूट्स के अंदर प्लस के किया है, तो इधर एक्स की जगह क्या करेंगे, एक्स माइनस के। तो a इंटू एक्स माइनस के का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये वो इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा प्लस के प्लस बी कोमा बीटा प्लस के होंगे। कोई रीजन सोच सकता है इसका? हम्म, बोलो कोई। एग्जैक्टली उसका उल्टा स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखो, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, मतलब अल्फा एंड बीटा इसके अंदर पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ या ना? तो दैट मीन्स ए अल्फा स्क्र प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो इज अ ट्रू स्टेटमेंट, हाँ या ना? राइट। अब सोचो, हमें एट द एंड एक ऐसी क्वेश्चन चाहिए जिसके अंदर अल्फा प्लस के पुट करके यही बनना चाहिए, क्योंकि ये ट्रू है और की चीज ट्रू नहीं है अभी। राइट। तो हमने एक्स की जगह क्या पुट करना है, अल्फा प्लस के, तो साथ में माइनस के होना चाहिए जो प्लस के माइनस के को काट के यही बन जाए। ये पॉइंट समझे? इसलिए उल्टा स्टेप करना पड़ता है, इसलिए उल्टा स्टेप करना पड़ता है। ये समझ में आया? पक्का? उससे कर सकते हो, लेकिन भाई उधर से कर सकते हो सम ऑफ रूट से, लेकिन उधर से टू के याद आएगा। वो नहीं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत चलो, क्योंकि ये जो भी मैंने प्रोसेस बताया है ना, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पे नहीं चलेगा, इनफेक्ट किसी भी फंक्शन पे चलेगा। ये एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ थ्योरी है। इसमें होगा, अब ये पता क्या हो क्या रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर ये एफ ऑफ एक्स है ना, ठीक है, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अभी देखो, ये इक्वेशन हमने क्या बनाई, एफ ऑफ एक्स माइनस के, क्योंकि एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स माइनस के। राइट। अब इससे हुआ क्या, रूट के अंदर प्लस के हो गया। इसका मतलब है, ये हो रहा है कि ये अगर मेरा एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स माइनस की अगर मैं कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ग्राफ के से आगे शिफ्ट हो, माइनस करने से आगे शिफ्ट हो, उल्टा काम होगा। क्योंकि आगे शिफ्ट होगा तो ही जाके जो रूट थे अल्फा, वो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से, राइट, एक्स की जगह एक्स माइनस के करने से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ग्राफ प्लस की तरफ, के अमाउंट से शिफ्ट। इसलिए रूट जो थे अल्फा बीटा, वो क्या हो गए, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के। ये हो, ये पॉइंट समझ में आया? पक्का? ये क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल। ठीक है।
लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के रूट्स अगर लेट्स से अल्फा बीटा है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए अल्फा -3 कोमा बीटा -3। तो इधर अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो इधर क्या करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस एक्स प्लस 3 + 1 4 इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 7x प्लस 13 इक्वल टू जीरो। तो इसके रूट जो होंगे वो होंगे, देखो इसके अंदर हमें ओरिजिनल रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं यूज किया हमने, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डायरेक्टली इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर, क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, ये नोट कर लो, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे बता, ठीक है, जल्दी। हाँ जी। तो फर्स्ट तो हमें क्लियर था कि अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, तो ए इंटू एक्स माइनस के का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर अल्फा माइनस के बीटा माइनस के है तो इधर हो जाएगा ए इंटू, है ना, वो तो चलो के वेरिएबल उसका नेगेटिव हो गया तो इधर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अच्छा, अ, अब के अल्फा के बीटा, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, बीटा। तो इधर आ जाएगा ए इंटू एक्स बाई के का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स बाई के प्लस सी इक्वल टू, ये इसका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसका ही स्पेशल केस अगर के हमारा हो गया माइनस, तो रूट क्या हो जाएंगे, माइनस अल्फा माइनस बी, ये समझे ना। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, के को -1 पुट कर दो, तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस, तो भैया यहां से एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर पूरी इक्वेशन के अंदर जो एक्स की टर्म आ रही है उसका अगर तुमने सिर्फ साइन चेंज किया, बाकी दोनों टर्म थे, एक्स की टर्म का अगर साइन चेंज हुआ, सिर्फ एक्स की टर्म का, तो रूट का साइन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज रहेगा, अल्फा बीटा से माइनस अल्फा माइनस बीटा बन जाएंगे। क्लियर हुआ, श्योर, ये याद रखना, ऑब्वियसली, बिल्कुल नहीं, फिर नई इक्वेशन बनेगी, फिर इक्वेशन ही नहीं बनेगी, फिर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, कुछ ना कुछ उसी तरीके से करना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं, एक एक का नहीं कर सकते। देखो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा दोनों में होगा, क्योंकि इक्वेशन एज इट इज ट्रांसफॉर्म होगी, एक पे नहीं हो सकती, ठीक है ना। अच्छा, अब रेसिप्रोकल, चलो उससे पहले पावर कर लेते हैं, अल्फा की पावर एन बीटा की पावर n, तो उधर पावर 1/n, तो ए इंटू एक्स की पावर 1/n का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स की पावर 1/n प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और ये मैंने तुम्हें बताया कि ये तो किसी पे भी चलेगा, ठीक है, ये तो किसी पे भी चलेगा, ठीक है। अब जैसे आ, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, लेट से इसके रूट अल्फा बीटा है, अब हमें चाहिए वो इक्वेशन जिसके रूट होंगे अल्फा स्क्वायर बीटा, तो उधर के पुट करेंगे एक्स की जगह, देखो के क्या यूज किया, एन क्या यूज किया, टू, तो इधर एक्स की इधर टू करके एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की बार वन बैठेगी, तो एक्स की जगह रूट एक्स पुट करो, तो रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस, बट ये अभी तक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं, तो इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाने के लिए एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग रूट को हटाने के लिए,
तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट एक्स को एक तरफ रखो, बाकी दोनों को दूसरी तरफ ले जाओ। तो 5 रूट एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस, कैरी कर दो 25 एक्स, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 8 एक्स प्लस 16। तो इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्र कितना हो जाएगा, इक्वल टू, और ध्यान से देखो, इसको फैक्टराइज करके तुम x-1 इंटू x-4 कर सकते हैं। तो रूट क्या आ जाए, फिर x+1 इंटू x+4, रूट आ जाएंगे -1 है -4। अच्छा, उस -1 एंड -4 रूट की करेंगे तो रूट क्या आ जाएंगे, 1 एंड 16। तो ध्यान से देखो, इसका क्या आ रहा है, x-1 इंटू x-16 इक्वल टू 0। तो रूट अपने 1 एंड 16 हो गया, क्लियर हुआ, श्योर। अच्छा, मान लो इसी के अंदर वो बोल रहा है कि रूट चाहिए, रूट अल्फा कोमा रूट बीटा। इधर अब पावर n की जगह 1/2 रखा है, तो इधर क्या हो जाएगा, क्या उल्टा हो जाएगा, राइट। तो अब क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस +4 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है जिसके दो रूट क्या रहेंगे, रूट अल्फा कोमा रूट बीटा। लेकिन एक्चुअली में इसकी डिग्री बढ़ गई। इसका मतलब है, देखो, इसका मतलब ये है कि इसके है रूट 4, उन चारों में से दो रूट लिए हैं, बाकी दो क्या वो नहीं पता, राइट। बट हाँ, दो रूट तो ये रहेंगे, ये पक्का है। ये समझ में आया, पक्का। उसके बाद और ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ, तो चलो इसी का स्पेशल केस अब ये देख लो, ठीक है। जैसे माइनस वाला था, अब ये अगला आएगा, ठीक है। एन की जगह -1 रख दिया, तो क्या रूट बन जाएंगे, 1/अल्फा, 1 अल्फा की बार -1, बीटा की बार -1। तो नए रूट्स क्या बन जाएंगे, 1/अल्फा, 1/बीटा। ये चीज क्लियर है। तो भैया इधर भी एन को क्या रखोगे, -1, एक्स की बार 1/-1। तो बेसिकली एक्स की बार -1 आ गया, तो 1/x आ गया। एक्स की जगह क्या पुट करना है, 1/, तो क्या बन जाएगा, a/x² प्लस b/x प्लस, एल्सियम लेके ये बन जाएगा c x² प्लस bx प्लस a इक्वल टू। मतलब अगर हमने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर a एंड c को इंटरचेंज कर दिया, तो रूट रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये दो छोटे छोटे पॉइंट थे। b का साइन चेंज किया, रूट का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। और ए एंड टी को इंटरचेंज किया, तो रूट रेसिप्रोकल हो जाएंगे। और अगर दोनों कर दिए, बी का भी साइन चेंज कर दिया मान लो, तो रेसिप्रोकल भी हो जाएंगे, नेगेटिव भी हो जाएंगे। अब नए रूट बन जाएंगे -1/अल्फा, -1/बीटा। ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आई, पक्का, जल्दी। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो वो ये बोल रहा है x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक क्यूबिक है जिसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। सेकेंड, 1/अल्फा क्यूब, 1/बीटा क्यूब, 1/गामा क्यूब। अब यही क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से देख लो कितना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके वो इक्वेशन निकाली जिसके रूट अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब होंगे, और उसका क्या निकाला मेरे को फिर, सम ऑफ। ये समझे।
तो मैंने ट्रांसफॉर्म कर ली, रूट्स को क्यूब कर लिया। अब रूट्स को अगर क्यूब करना है तो एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स की 1/3। परफेक्ट। क्या बन जाएगा, एक्स प्लस एक्स की पावर प्लस 5 एक्स की पावर। बट ये प्रॉपर क्यूबिक बननी चाहिए, तभी जाके मैं सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकता हूँ ना। ऐसे वो रिलेशन ही नहीं निकाल सकता। तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। तो जिनको क्यूब करना उनको एक तरफ रखो, बाकी दूसरी तरफ ले जाओ। तो क्या बन गया, एक्स की पावर 2/3 प्लस 5 एक्स की पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ x+4। डू द क्यूबिंग। तो ए क्यूब इसका क्यूब होगा तो एक्स स्क्वायर, बी क्यूब इसका क्यूब होगा तो 125 इसका भी होगा ना, इसका एक्स प्लस 3ab। 3ab का मतलब 3 × 5 15। इन दोनों का प्रोडक्ट में आ जाएगा एक्स की पावर 1/3 एक्स की पावर 2/3 मिलकर हो जाएगा एक्स की पावर 1 इंटू a+b, मतलब ये सम है ना। और ये सम तो मेरा इसके बराबर है। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ, ये समझे, ये लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब हो गया। अगेन ए क्यूब बी क्यूब, ये 3ab इंटू a+b, और 3ab के अंदर तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई करके लिखा। और जो a+b है उसकी जगह, इसकी जगह मैंने लिख दिया ये आ गया इक्वल टू इसका क्यूब, तो -1 का क्यूब माइनस एंड x+3 का क्यूब। तो माइनस ऑफ क्या रहेगा, x³ प्लस 27 प्लस, सॉरी 64 प्लस 3ab इंटू, तो -x³ -64 -12x इंटू एक्स, तो -12x² माइनस, और इधर ये सारा दैट इज x² प्लस 128x माइनस 15x² एंड -60x। अब सबको इधर ले आओ, x³ ये गया, x² -15x² -12x², -12 तो -15 करके आ गया -3x², तो मिलके हो गया -2x²। ये भी गया 125x -60x, तो 65x, 65x एंड प्लस 48 कितना आ जाएगा, ठीक है। ये गया। अब इसके रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, तो मेरे को सम ऑफ रूट चाहिए दैट इज -b/a। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब क्या आएगा, 2। अब मेरे को रेसिप्रोकल भी करना है इसका, तो एक्स की जगह अब इसके रूट्स अगर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब है, अब एक्स की जगह 1/x पुट कर दो तो रूट्स हो जाएंगे 1/अल्फा क्यूब 1/, रेसिप्रोकल भी हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर मैंने एक्स की जगह 1/x पुट करके क्या बना दिया, ये 64 है। अब एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, इधर क्यूब इधर स्क्वायर इधर एक्स एंड इधर कांस्टेंट, तो 64x³ प्लस 113x² -2x प्लस 1 = 0। अब इसके रूट्स हो गए 1/अल्फा क्यूब 1/बीटा क्यूब 1/, तो अब 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब प्लस 1/गामा क्यूब क्या जाएगा, -b/a दैट इज -113/64। डन, क्लियर हुआ, श्योर, पक्का क्लियर है, नोट करो। अब लास्ट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगेन ठीक है,
अब वो बोल रहा है हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हैं रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वो बोल रहा है वो हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स चाहिए। क्लियर हुआ? राइट, अब ध्यान से देखो। तो लेट से ये हमारा आ गया अल्फा वन एंड ये आ गया हमारा, तो हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या होंगे अल्फा वन एंड, मतलब वो क्वाड्रेटिक जिसके अंदर अल्फा वन पुट करेंगे सेटिस्फाई करना चाहिए, बीटा वन पुट करेंगे सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ या ना? उससे पहले मेरे को ये पता कि इस इक्वेशन में अल्फा एंड बीटा पुट करके सेटिस्फाई करता है। तो मैंने क्या किया, यहां से जो अल्फा वन दे रखा है 2α + 3 अल्फा, यहां से मैनिपुलेट करके अल्फा निकाल लिया। ठीक है, क्या जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अल्फा अल्फा वन दैट इज 2α + 3। ठीक है, इसको इधर ले आओ, अल्फा कॉमन, अल्फा वन माइनस टू दैट इज 3। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3/अल्फा वन माइनस 2। अच्छा, सिमिलरली मेरा बीटा क्या आ जाएगा, 3/बीटा वन माइनस 2, क्योंकि इक्वेशन सेम है दोनों की। अब अल्फा बीटा इसके अंदर सेटिस्फाई करने चाहिए, तो मेरा क्या बन जाएगा, a × 3/अल्फा वन माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b × 3/अल्फा वन माइनस 2 प्लस c = 0, हाँ या ना? सिमिलरली फॉर बीटा ऑल्सो। तो मेरे को एक इक्वेशन मिल गई, राइट, जिसके अंदर मैं अब देखो अल्फा वन की जगह पुट कर दो x एंड, अब यहां पे अल्फा वन रखोगे तो भी ट्रू है, बीटा वन रखोगे तो भी ट्रू है। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे अल्फा वन एंड बीटा वन, क्योंकि अल्फा वन बीटा वन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, जो जितनी पिछली ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी इससे कर सकते हो, भाई वो भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब तो इसका एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा, 9a/x-2 का स्क्वायर प्लस 3b/x-2 प्लस c = 0। ठीक है, अच्छा, क्या आ जाएगा, 9a + 3b × x-2 प्लस 3 × x-2 का =0। डन, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। पॉइंट समझे क्या किया? ठीक है, हमने अल्फा बीटा निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ न्यू रूट अल्फा वन बीटा वन, और वो अल्फा बीटा हमने पुरानी इक्वेशन में डाले, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिस, और अल्फा वन बीटा वन की जगह एक्स डाल दो तो हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स क्या होंगे अल्फा वन बीटा वन। राइट, उसको एलसीएम लो, क्वाड्रेटिक बनाओ, तो रूट्स आ जाएंगे अल्फा वन बीटा वन, और अल्फा वन बीटा वन क्या है, अपने मॉडिफाइड रूट्स। क्लियर हुआ? अच्छा, सेम प्रोसेस मैंने तुम्हें बोला, जो पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया सेम प्रोसेस इधर भी कर सकते हैं। राइट, मतलब ये वाला प्रोसेस उधर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसके इक्वल टू 0, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है, अब मेरे को वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स लेट से हैं अल्फा +2 कोमा बीटा +2। तो मान लो ये है अल्फा वन, मान लो ये अल्फा वन है, सिमिलरली ये बीटा वन, तो यहां से अल्फा क्या आ गया, अल्फा वन-2, बीटा क्या आ गया। अब ये अल्फा एंड ये बीटा जो है, बेसिकली अल्फा मतलब अल्फा वन-2, बीटा मतलब बीटा वन-2, ये दोनों के दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो पुट करके मेरे को क्या मिल जाएगा, a × अल्फा वन-2 का प्लस b × अल्फा वन प्लस c, और सेम इक्वेशन बीटा वन में भी आ जाएगी, और अल्फा वन बीटा वन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x। तो ये बन जाएगा वो इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे अल्फा वन बीटा वन। अल्फा वन बीटा वन मतलब अल्फा +2 बीटा +2, तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा +2 बीटा+2 है। तो हुआ क्या, +2 की जगह -2, उल्टा काम हो गया। तो यहां से भी तुम निकाल सकते हो, इस प्रोसेस से भी। पॉइंट समझ में आया? नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। वहां पे प्लस हो रहा, उल्टा हो रहा था ना काम, अब यहाँ पे इसका उल्टा क्या करोगे, एक्चुअली में इसका उल्टा यही है, क्या, ये इसका उल्टा, इसका उल्टा ये है, प्लस था तो इसका उल्टा क्या हो गया, माइनस, अपने आप वही देखो ये उल्टा हो गया। एक्चुअली में उल्टे का मतलब पता क्या है, कि हम अल्फा निकालते हैं, अल्फा निकालने से क्या होगा, अब अगर इधर प्लस है तो इधर, तो ये उल्टा हुआ, निकाल उधर भी अल्फा ही रहे थे, और अल्फा निकालते निकालते उल्टा आ रहा था। अब ये सोचो कि अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है,
अल्फा क्या हो जाएगा, रूट, उल्टा। ये जो चीज है ना, एक्चुअली में ये जो हमने निकाला अल्फा वन इन टर्म्स ऑफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ये उल्टा ही है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? श्योर? ये नोट करो। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। तो अलग ही फंक्शन बन जाएगा ना, तो वो अलग फंक्शन का देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं। चलो, रेंज का मतलब, रेंज का मतलब आउटपुट, वाई की वैल्यू ग्राफिकली क्या होता है, हाइट। ये क्लियर है ना? राइट। तो देखो, अपवर्ड ग्राफ हमने तीन टाइप के देखे, ये वाला टच करने वाला या ऊपर से ही गया। ये तीनों का फर्क नहीं पड़ता कौन सा वाला, मतलब तीनों में से कौन सा है, इसका फर्क नहीं पड़ता। सबका हाइट कहां से कहां तक जा रहा है, इस पॉइंट से लेके अबव, इस पॉइंट से लेके अबव, इस पॉइंट से लेके अबव। और तीनों केसेस में इस पॉइंट का वाई क्या होता है, माइनस एक्स होता है, माइनस बी बाय टू है, कोमा माइनस वाई। तो भैया इन तीनों के अंदर हमारा माइनस बी बाय फोर ए से लेके इंफिनिटी जाएगा, बात खत्म यार। तो हमें ए देखना है क्या है, ए अगर पॉजिटिव है, इफ ए पॉजिटिव, तो रेंज क्या आ जाएगा, मिनिमम माइनस बी बाय फोर ए से लेके इंफिनिटी। इस केस में क्योंकि वो टच कर रहा है, तो इस पॉइंट का वाई क्या होगा, जीरो, जीरो जीरो, एक्स एक्सिस पे। लेकिन इसका डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होता है, जीरो। टच करने वाले का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो अपने आप ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो वो बिल्कुल मैच करेगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट, कि वो बिलो कट करके जा रहा है, टच करके जा रहा है, या ऊपर से ऊपर जा रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज हमेशा क्या आएगा, अगर ए पॉजिटिव है माइनस जी बाय फोर से इंफिनिटी, और अगर डाउनवर्ड है तो चाहे ऐसा है, चाहे ऐसा है, चाहे ऐसा है, माइनस इंफिनिटी से शुरू हो गया है तो कहां तक जाएगी, माइनस जी बाय फोर ए। तो इफ ए नेगेटिव, राइट, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस जी बाय फोर ए, ये जाएगा, बात खत्म। क्लियर हुआ? श्योर? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ये, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा थोड़ा ना चीज आएगी, ये तो बिल्कुल बेसिक पार्ट हो गया ना यार। राइट, अब थोड़ा थोड़ा आगे मैनिपुलेशन देखते हैं, पहले ये नोट करो जल्दी। तो अभी तक तो ये पता चल चुका है कि तीनों अपवर्ड या तीनों डाउनवर्ड, राइट, कि अंदर से कौन सा है, कट करने वाला, टच करने वाला, या कुछ भी नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रेंज ए के ऊपर डिपेंड करता है, बेसिक क्वाड्रेटिक का, कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। यहां तक कोई डाउट? श्योर? चलो, अब देखो जरा, अब इन्हीं का रेंज निकालना है। ठीक है, एक अपवर्ड ले लेते हैं, एक डाउनवर्ड ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक इंटरवल के अंदर अंदर। ठीक है, एक इंटरवल के अंदर अंदर। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल के अंदर अंदर? ठीक है, देखो ये है। अब देखो फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस इधर है, इधर है, इधर है, हाइट जो भी आएगी वहां से आउटपुट आएगा। ठीक है, अच्छा, अब केस वन, मतलब जो टिप है उससे पहले पहले इंटरवल, पॉइंट समझ में आया? राइट। केस टू, टिप के बाद में है इंटरवल। एंड केस थ्री, टिप के आसपास है इंटरवल। ये समझ में आया? अब ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है, अब ध्यान से देखो इसका रेंज क्या आएगा। इसके देखो ए टू बी जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली टिप के पहले पहले डिक्रीज करता है अगर अपवर्ड ग्राफ है। तो मतलब हाइट ज्यादा कहां पे आएगी, यहाँ पे। हाइट कम कहां पे आएगी, तो ये सारी की सारी हाइट आउटपुट आ रही है, हाँ या ना। हाँ या ना। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, बी पे जो आउटपुट आ रहा है वहां से लेके ए पे जो आउटपुट आ रहा है वो, और बी पे आउटपुट क्या आ रहा है, एफ ऑफ बी, एंड ए पे आउटपुट क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी से लेके एफ ऑफ ए। वो डिपेंड करता है ए एंड बी इंक्लूडेड है या नहीं है। मान लो ए एंड बी दोनों इंक्लूडेड है, तो बी वाला आउटपुट भी इंक्लूड हो जाएगा, ए वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। सोचो ए इंक्लूडेड है बी इंक्लूडेड नहीं है, ए वाला हो जाएगा बी वाला, तो जो पॉइंट इंक्लूडेड है वो हो जाएगा, बात खत्म। ये क्लियर है, श्योर, समझ पा रहे हो। अब इधर आ जाओ। अब टिप के बाद तुम्हें पता है इंक्रीज करता है, तो ए से जो आउटपुट आएगा, ए पे जो आउटपुट आएगा वहां से लेके बी पे जो आउटपुट आएगा उसके बीच के सारे आउटपुट आएंगे, हाँ या ना। तो इस बार क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी। ए एंड बी अगर क्लोज है तो ये भी क्लोज, ए ओपन तो ये ओपन, ए क्लोज बी ओपन तो ये ओपन ये क्लोज, उसके अकॉर्डिंगली चल जाएगा। ये केसेस देख लेना, ठीक है। अब इधर ठीक है, देखो ये केस और ये केस में फर्क ये है कि ए पे हाइट कम है बी पे ज्यादा है, यहाँ पे ए पे ज्यादा है बी पे कम है, हाँ या ना, राइट। अब देखो ध्यान से, कम हाइट, सबसे कम हाइट कहां पे जा रही है, इन बिटवीन वो जा रही है टिप पे, हाँ या ना। तो मिनिमम वैल्यू तो भैया टिप वाली है, -g/4 है। और कहां तक जाएगी, देखो इस केस में यहां तक जाएगी एंड यहां तक, हाँ या ना। ऐसा होता है ना यार कि 0 to 1 का एंड 0 to 4 का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, जो चीज छोटी है वो उसी के अंदर कवर अप हो जाएगी यूनियन में, हाँ या ना। तो मेरे को ये वाली वैल्यूज का एंड ये वाली वैल्यूज दोनों का क्या करना है, यूनियन। तो यूनियन करके ये जो कम वाली वैल्यू है तो इसी में कवर अप हो जाएंगी। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, -g/4 से दोनों में से जो बड़ा है वहां, और यहाँ पे क्या आएगा, -g/4 से लेके एफ ऑफ बी। बेसिकली दोनों में से जो बड़ा है, ए बड़ा है तो एफ ऑफ ए तक जाएगा, एफ ऑफ बी बड़ा है तो एफ ऑफ बी तक जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों केसेस को मैं ऐसे बोल सकता हूं, -g/4 से लेके कहां तक जाएगा, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी, ऐसे। ये समझ में आया, दोनों केसेस को इकट्ठा लिख दिया। यहां पे क्या आएगा, दोनों में से जो बड़ा है, ए पे आउटपुट बड़ा है तो ए वाला आउटपुट आ जाएगा, बी वाला आउटपुट बड़ा है तो बी वाला, और दोनों बराबर है तो दोनों में से कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। बट पॉइंट समझ में आया, दोनों को इकट्ठा कैसे लिखा, श्योर। और ये पता ना मिनिमम -g/4 हो जाएगा इस केस में, पक्का। उल्टा देख सकते हो इसका। अच्छा मेरे को ये बताओ अब, इस केस में, ये वाला केस मतलब जिसमें ए पे आउटपुट कम है बी पे ज्यादा है, अगर इसमें ये हुआ, यहां चलो, ये हुआ, ए इंक्लूडेड बी नॉट इंक्लूडेड, तो इसका आउटपुट का कौन सा इंक्लूडेड कौन सा नॉट इंक्लूडेड होगा, सोच के बोलो। इंटरवल इसका ये है, ए क्लोज बी ओपन, तो इसका आउटपुट जो आएगा ये, इसमें कौन सा ओपन कौन सा क्लोज, या दोनों ओपन या दोनों क्लोज, कैसे होंगे। -g/4 है, ओपन, ओपन नहीं होगा। -g/4 क्लोज आएगा, शुक्र, क्लियर है ना, शुक्र। पक्का, किसी को डाउट है उसमें तो बोलो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो आएगी आएगी, लेकिन बी वाला आउटपुट नहीं आएगा, बी पे ओपन है, बी पे ओपन है, राइट। तो ये वाला तो आएगा ही आएगा, वो तो ऑलरेडी कवर अप हो ही रहा है इतना इतना, लेकिन बी वाला एग्जैक्टली आउटपुट नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -d/4 से लेके एफ ऑफ बी, ये क्लियर है, ये नोट करो जल्दी, अभी और भी है इसके अंदर, ठीक है। और मेरे को ये बताओ कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस
साइन एक्स प्लस वन का आउटपुट कैसे निकालोगे? दो चीजें अभी तक हमने की हैं प्लीज। दो चीजें अभी तक हमने की हैं, क्वाड्रेटिक अरेंज -g/4 से इंफिनिटी, या माइनस इंफिनिटी से -g/4 है, प्लस ए टू बी इंटरवल के बीच में। दोनों चीजें यूज होनी है इसमें, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, मैंने साइन एक्स को टी लिया, तो ये बन गया y = t² प्लस t प्लस वन, वेयर t बिलोंग्स टू। तो इसके अंदर t -1 to 1 के अगर बीच में है, तो इस चीज का क्वाड्रेटिक आउटपुट क्या आएगा वो बताना। पॉइंट समझे क्या किया? अगेन, मैंने साइन एक्स को क्या ले लिया है, नया वेरिएबल टी, और साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 to 1, मतलब टी की वैल्यू -1 to 1 है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक के अंदर टी की वैल्यू -1 to 1 है। तो इस क्वाड्रेटिक के अंदर टी की वैल्यू -1 to 1 वेरी करने पे इस पूरी क्वाड्रेटिक का आउटपुट, जो कि क्वाड्रेटिक का बाय द वे, इसका आउटपुट कहां से कहां तक आएगा वो बताना है। एक इंटरवल के अंदर एक क्वाड्रेटिक का आउटपुट देखना में क्या होगा, हाँ या ना? श्योर। तो इसका पहले ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ का ए क्या है, क्वाड्रेटिक। तो टर्निंग पॉइंट देख लो क्या है। टर्निंग पॉइंट क्या आएगा जहां पे इसका डेरिवेटिव जीरो, डेरिवेटिव जीरो करो, क्या आ रहा है, 2t+1 = 0, -½ -½ पे आउटपुट देखो क्या आ रहा है, -½ का स्क्वायर 1/4, -½ प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3/4। अरे ये वो है, रूट्स जिसके ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, इसका ग्राफ याद रखो, -½ 3/4 से ऊपर की तरफ, याद रखो ये कि मेरे को ग्राफ याद है इसका ना, रटा हुआ है अब तो। और ये पॉइंट होता है 0,1, क्योंकि एक्स को जीरो पुट करोगे या टी को जीरो पुट करके बना जाएगा, ये समझे? अब ये तो पता चल गया, लेकिन इन मतलब इसके अंदर टी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो -1 से 1 आउटपुट आएगा मेरा, ये सारा का सारा, हाँ या ना? ये तो अभी देखा हमने, कहां से कहां तक आएगा ये। अबे आउटपुट, इनपुट है वो -½ वाई देखना उसका, 3/4 से f(1), 1 पे जो आउटपुट आएगा वो 1 नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हो बैठ के। 3/4 से लेके हाइट कहां से कहां तक जा रही है, 3/4 से लेके जो 1 पे जो आउटपुट आएगा वहां तक हाइट जा रही है, 1 नहीं जा रही। f(1) जा रहा है, f(1) क्या था, 3। तो 3/4 से लेके इसका आउटपुट आ गया, बात कर। पॉइंट समझे क्या किया? सोच लो, कंफ्यूजन ना बोलो, एक भी स्टेप में कंफ्यूजन ना बोलो। श्योर, जल्दी।